हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट को सोल्व करेंगे, जो ये वर्कशीट नंबर 4 है। और बच्चों, ये आपकी भूगोल की किताब से है। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम। और ये बच्चों, ये वर्कशीट आपकी 16 अप्रैल की वर्कशीट है, यानी शुक्रवार की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण। और पर्यावरण में क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम? वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। जो हमारे आसपास हवा है, जिसमें हम सांस लेते हैं, ये वायुमंडल है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य को झुलसाने वाली गर्मी व हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। देखो बच्चों, जो हमारे आसपास जो हवा है, वायु है, इसमें धूल कण है, जल वाष्प है, जो हमें दिखाई नहीं देते। और ये सब जो पृथ्वी से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, जो वो चीज़ों को अपनी ओर खींचता है। अब कुछ करके सीखें। वायुमंडल में हम अलग अलग घटनाओं को देखते हैं, जैसे हवाई जहाज का उड़ना, पक्षियों का उड़ना, तारों का टिमटिमाना। अपने वायुमंडल में होने वाली ऐसी घटनाओं की सूची बनाइए एवं वायुमंडल के महत्व का वर्णन कीजिए। आपने क्या क्या वायुमंडल में देखा है, तो आप उन सबको बताओ। बिजली कड़कड़ाती है, जैसे बारिश होती है, तो ये सब आप लिखेंगे। यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है। अब जाने वायुमंडल क्या है। यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस है, 21% ऑक्सीजन से बनी हुई है, यानी कि 78% नाइट्रोजन है, फिर 21% ऑक्सीजन है। और वायु में बहुत सारी अन्य गैसें भी छोटी छोटी मात्राओं में होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन और हाइड्रोजन। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार के निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। जहाँ हम रहते हैं, तो ये है हमारा जैवमंडल, जहाँ पर लोग रह सकते हैं, पक्षी रह सकते हैं। अब जैवमंडल क्या है? वायुमंडल की 5 परतों के नाम लिखने हैं। तो वायुमंडल की 5 परतें देखिए बच्चे, यहाँ आपको लिखी दिखाई गई है। शोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाहरी मंडल। आप पांचों के नाम यहाँ से लिख लेंगे। देखिए, सबसे पहले आती है हमारी, नीचे शुरू होती है शोभमंडल, दूसरे पर समताप मंडल, तीसरे पर मध्य मंडल, चौथे पर ताप मंडल और पांचवें पर सबसे ऊपर होती है वायुमंडल। तो 5 परतों के नाम आप यहाँ से लिख लेंगे। आपकी वर्कशीट में सारे क्वेश्चंस के आंसर होते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो। आगे है, रिक्त स्थानों को भरना है आपको। निम्नलिखित वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों के नाम लिखने हैं। उपयुक्त अक्षरों का प्रयोग करते हुए शब्दों को पूरा करना है। तो कौन कौन सी अभी आपको गैस बताई थी? नाइट्रोजन, यहाँ पर देखो नाइ, यहाँ पर ई आएगा, यहाँ लिख देती हूँ पहले में नाइट्रोजन। दूसरे में ऑक्सीजन, तीसरे में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये नियोन गैस है। और ये कौन सी गैस है? ऊपर अभी लिखी थी, देखते हैं जरा हम। नियोन और हाइड्रोजन, ये है हमारी हाइड्रोजन। कौन सी गैस है? ये हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन। तो ये वही हाइड्रोजन गैस है बच्चों, जो बैलून से भर जाती है। एक तो आप बैलून जो गुब्बारे होते हैं मुंह से फुलाकर भरते हैं, लेकिन जो गुब्बारे फुलाने वाले होते हैं उनके पास एक सिलेंडर होता है गैस का, तो उसमें हाइड्रोजन गैस होती है। वो बड़ी हल्की गैस होती है, जिससे गुब्बारे हवा में आसानी से उड़ जाते हैं। तो बच्चों, ये आज की जो वर्कशीट है आपकी
खत्म होती है। आपको याद रखना है कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती है, कौन कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन और हाइड्रोजन। और पृथ्वी की, हमारे जयमंडल की, वायुमंडल की, सॉरी, वायुमंडल की पांचों परतों के नाम याद रखने हैं आपको। सौममंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और वायुमंडल। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और अगली वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि कौन से मंडल में कौन सा काम होता है, जैसे कि तारे कौन से वाले मंडल में निकलते हैं, हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ता है। तो हम ये सब अगली वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। अभी आपको 2 ही क्वेश्चन लर्न करने हैं और याद रखना है कि ये वायुमंडल की पांचों परतें और कौन कौन सी गैस पाई जाती है। तो बच्चों, अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।